तो भाई आज सुबह जल्दी जल्दी उठ के हमने कर दी है घर जाने की तैयारी, क्योंकि आज हम फर्स्ट टाइम वहाँ मेरे को लेके जा रहे हैं इंडिया, क्योंकि आज तक हमारी बेटी इंडिया नहीं गई। तो आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे। हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी दोनों बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ साउथ कोरिया में, और हम आज जा रहे हैं इंडिया। तो भाई ये देखो निव्या की खुशी, क्योंकि निव्या तो आज सबसे ज़्यादा इसलिए खुश है, ये हमारा लगेज रखा है सब, और बोल रही है निव्या कि अब 1 महीने के लिए हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे ज़्यादा खुशी हो रही है। ये वामिका इतनी जल्दी कभी नहीं उठती, तो आज उठ गई, रो रही थी रेडी होके। और इधर ये देखो हम आ गए हैं रोड पे, क्योंकि हमारी कैब आने वाली थी यहाँ पे थोड़ा वामिका भी खुश हो गई कि हम कहीं जा रहे हैं सुबह सुबह। ये देखो अंधेरा हुआ था जब हम वहाँ से निकले, पहले तो 7 बज रहे थे, लेकिन काफ़ी अंधेरा था। और भाई जब से हमको रिया, मैं आज फर्स्ट टाइम इस टाइम बाहर निकली हूँ, और अब हम यहाँ बस ले ली है। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ भाई, कोरिया में सब जगह पहाड़ी इलाका है, और ये देखो सब तरफ पहाड़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि जिस जगह में रहे हर जगह पहाड़ी इलाका है यहाँ पर। तो भाई यहाँ की बस सर्विस भी बहुत बेस्ट है। फिर हम पहुँच गए सीधा यहाँ से एयरपोर्ट। अभी एयरपोर्ट पे हम देख रहे हैं हमारी लाइन किधर है, कहाँ हमारा चेकिंग लगेज मतलब लगेज चेकिंग के लिए जमा होगा। तो वहाँ में निव्या तो बहुत एक्साइटेड थी। हमने अपना लगेज रख दिया, फिर हमने अपना यहाँ पे लगेज जमा कर रहे हैं। हमारी चेकिंग हो रही है यहाँ पर और भाई पासपोर्ट वगैरह सब चेक हो गए। इधर फिर हम अंदर आ गए। देखो भाई फ़्लाइट लैंड हो रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, और कुछ फ़्लाइट खड़ी हुई थी, और ये दूसरी फ़्लाइट किसी कंट्री की लैंड हो रही है। तो भाई दूर मतलब काफ़ी दूर है, और हम अंदर ऊपर बैठे हुए हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे जूम करके फ़्लाइट कैसे लैंड हो रही है। और मतलब हम आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे घर जाने के लिए। काफ़ी दिन बाद घर आ रहे हैं, हमें 2 साल हो गए, 2 साल बाद अपने घर जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश थी, बड़ी बेटी, लेकिन मामी को तो कुछ नहीं पता, इसलिए मामी का ने इतने रोने डाले हुए थे सुबह से। और भाई पूरी फ़्लाइट में मामी का रोना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। यहाँ पर हम चढ़ गए हैं, फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, लेकिन अभी फ़्लाइट टेक आउट नहीं हुई, सिर्फ आकर बैठे ही है। तो देखो सब बैठ के मस्ती कर रहे हैं। और वामिका को हो गया था भाई फ़्लाइट में फीवर, क्योंकि इसने एक तो थकान हो गई, इसको कभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया, और एक इसका मतलब इतना रोना, एक जगह बैठना से पसंद नहीं है। और भाई जैसे ही फ़्लाइट टेक आउट हुई तो बच्चों को मिले यहाँ पे एक गिफ्ट, क्योंकि हम आई 26 दिसंबर को, 25 तक क्रिसमस डे, तो सभी बच्चों को गिफ्ट दिए। तो भाई ये होस्टेस बैठ गई, और सामने मैं दिखाना चाहती थी कुछ, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। और उसके बाद ये वामिका को लगा बोरिंग फील, बोली मम्मा मैं बोर हो गई हूँ। तो उसमें थी भाई एक फ़्लाइट मतलब एयर इंडिया वालों की तरफ से ये बुक थी, और ये साथ में थे कलर। तो निव्या बोर हो रही थी, तो निव्या ने कर दिया यहाँ पे कलर निकालना शुरू। बोल रही है मैं कुछ कर ही लेती हूँ। इस फ्लाइट में कलर करना शुरू हो गया, और मैं इसे पूछी बेटा आपको पता है एयर इंडिया किस कलर की होती है? तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ कलर में लग रही थी। बोली मेरा कुछ टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैं बैठी बैठी बोर हो रही हूँ मम्मा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और इसको जितनी चालाक है ना, मैंने बोला इसे एक ताऊ जी की बेटी अगर पर नन्या को एक बुक दे देना, तो एक कलर करके बोलती है ये नन्या को दे दूँगी, और जो पैक है वो मैं रख लूँगी। लेकिन इतनी चैन कहा, तो इसको कुछ देर बाद फिर हमारे पास आ गया भाई जूस और स्नैक्स। तो वामिका निव्या ने लिया है ब्लैकबेरी का जूस यहाँ पर, और ये स्नैक्स मिले साथ में। और फिर आ गया था लंच हमारा, और लंच में भाई ये देखो सैलिड है, और इसमें तो स्पून है, ये बंद है, पानी की बोतल है, और भाई ये थोड़े भुने हुए से आलू थे, और साथ में इसमें अनानास भी पड़ा हुआ था आलू के साथ में। तो भाई अभी खाने में दिखाती हूँ और क्या था। ये कोफ्ते थे, और भाई राइस और मटर, ये खाना तो एक बटर की साथ में टिक्की भी थी शायद, ये रखी भाई दिखाई दे ही रही है। ये सब खाना था, खाना अच्छा था फ्लाइट का। और ये देखो निव्या ने अच्छा कलर कर दिया है, खाने के बाद फिर कलर में लग गई थी, क्योंकि बच्चों को टाइम पास होना। अरे बहुत अच्छा दिख रहा था। आप बताना जरूर कमेंट करके मेरी बेटी ने ड्राइंग कैसी की है। मतलब ड्राइंग तो बनी हुई थी, कलर किया है इसमें। ये देखो दूसरी बुक भी इसने ओपन नहीं कर ली थी, क्योंकि ये बोर हो रही थी। और फिर आ गया भाई शाम का स्नैक्स, क्योंकि फ़्लाइट लैंड होने वाली है। 1 घंटे पहले इन लोगों ने स्नैक्स दे दिया था फ़्लाइट लैंड होने से पहले। तो भाई स्नैक्स में देखो वो थोड़े फ्रूट थे, जूस था, और साथ में एक पनीर रोल था, जो कि खाने में अच्छा था, ये नहीं बोले कि ऐसे ही था। और ये फ्रूट थे, इसमें भाई रेड ग्रेप्स थे, टमाटो थे, और ये ऑरेंज जूस था। जूस का टेस्ट भी अच्छा था, जैसा होना चाहिए।
तो भाई ये निव्या ने ओपन करके थोड़ा सा पी लिया, फिर हमने भाई फ्लाइट में लैंड हो गया, हम उतर गए। और ये देखो मामी को कितनी मस्ती आ गई, तब तो वो रो रही थी। मामी को हमने इसमें बैठा लिया जिसमें सामान रखा है ट्रॉली सी में। और ये देखो निव्या कितनी मस्ती कर रही है, ऐसा लग रहा है दिल्ली आने से कि हम अपने घर में ही आ गए हैं दिल्ली उतरते। और भाई इधर हमारी गाड़ी खड़ी थी बाहर, तो हम उन्हें देख रहे थे किधर मिलेंगे, तो मैं देखा तो भाई मुझे दिख गए थे एक भैया, जो मतलब भाई साहब और भैया गए थे लेने के लिए, तो वो तुरंत आ गए। और ये देखो ये निव्या को वामिया को लेके चल रहे, वामिया कितनी मस्ती के साथ बैठी हुई है। तो भाई हम अपने घर के लिए यहाँ से निकल चुके, काफ़ी नाइट हो चुकी थी निकलते निकलते, क्योंकि भाई 1 घंटा तो एयरपोर्ट से बाहर आने में लग गया था हम लोगों को। तो भाई हम अपने घर जा रहे हैं, बीच में हमने यहाँ पे लिया डिनर खदौली आकर अलकनंदा के यहाँ। लेकिन भाई मैं एक बात के लिए सॉरी चाहूँगी, मैं आते हुए तो ये मतलब वीडियो शूट कर लिया, जिस टाइम डिनर आया मेरी बेटी रोना शुरू हो गई थी, तो वो शूट नहीं कर पाई। और फिर हम आ गए हैं घर पर। ये गाड़ी से आवाज़ सुनते ही रात के 12 बजे थे, दादी बाहर निकल के आई है। आते ही सबसे पहले मामी को गोदी उठाया, लेकिन मामी का इतनी चोर बोर हो रही थी, तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उधर फिर भाई हम रूम आए, इधर हमारी नंद भी उठ के आ गई, ये रिया दीदी थी। और भाई ये वामिका देख रही है, और वामिका ने जो फिर रोना शुरू किया ना, ये किसी से पे भी नहीं रुकी। और ये देखो, और ये विश्वा सो रहा है यहाँ पर। भाई विश्वा भी आँख खोल कर देख रहा है, क्योंकि निव्या बोल रहे हैं विश्वा भैया हम आ गए हम। तो भाई आज का व्लॉग यहाँ तक ही, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप ज़रूर बताना आज का व्लॉग